हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, हम लोग आज क्लास 11 सेमेस्टर 2 का अकाउंटेंसी करने वाले हैं और अकाउंटेंसी में लेजर का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट लेजर का समझा था, लेजर क्यों करना जरूरी होता है, लेजर का पोस्टिंग कैसे होता है, बैलेंस सीडी, बैलेंस पीडी, सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन कर लिया है बच्चों। और आज इसके सेकंड वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कंपाउंड एंट्रीज का कैसे पोस्टिंग करना है। बहुत सारे बच्चों का गलती भी हो जाता है। आज हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले की वीडियो शुरू करो, एक अनाउंसमेंट कि हम लोग के यहाँ पेड बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। अगर आप हमारे साथ मिलकर टोटल सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। राइट, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होता है बच्चों। देखो, हम लोग सबसे पहले थोड़ा जल्दी से सीख लेते हैं, हालांकि आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आपका कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आता है ना। सो थ्योरी अगर आ गया व्हाट इज पोस्टिंग, तो आपको क्या लिखना है, तो आपको सिंपल लिखना है पोस्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा। तो पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफरिंग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बस इसको ध्यान में रखना। पोस्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा, पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफरिंग। क्या ट्रांसफर करते हैं हम लोगों का जो भी डेबिट का अमाउंट है या जो क्रेडिट का अमाउंट है, जो भी हम लोगों ने जर्नल में लिख रखा है। जब आप जर्नल बनाते हो तो आप देखो, चलो मैं एग्जांपल एक बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कैश आया। क्यों कैश आया, तो ओनर ने कैपिटल दिया। पहला एंट्री जो होता है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो हमारा एंट्री क्या बन जाता है बेटा, हमारा एंट्री हो जाता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सिंपल है ना बेटा। देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हो गया। मान लो 1 लाख रुपए लेकर ना ओनर आ गया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हमारा जर्नल एंट्री तो ये हो जाता है। अब लेजर में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या समझा था कि जर्नल में जो दोनों अकाउंट है ना, इन दोनों का अलग अलग आपको लेजर बनाना पड़ेगा। यानी कि कैश के लिए एक अलग लेजर बनेगा, कैपिटल के लिए एक अलग लेजर बनेगा। कैश का लेजर का मतलब कैश का घर और कैपिटल का लेजर मतलब कैपिटल का घर। अब ये जो अमाउंट है 1 लाख वाला कैश वाला, वो आपको कैश के घर में डालना पड़ेगा। और ये जो कैपिटल वाला जो अमाउंट है ना, इसको कहां डालना पड़ेगा बेटा, कैपिटल के घर में डालना पड़ेगा, है ना। पिछले दिन हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था। तो जब भी आप ये जो डेबिट का अमाउंट है या जो क्रेडिट का अमाउंट है, उनको उनके घर में पहुंचाते हो ना, यानी कैश का अमाउंट को कैश के घर में पहुंचा दिया, कैपिटल के अमाउंट को कैपिटल के घर में पहुंचा दिया। तो जब भी डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को जो कि जर्नल में आपने लिख रखा है, उसको आप ट्रांसफर करते हो, उसको भेज देते हो कहां, इनटू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। ये इनके अपने अपने लेजर अकाउंट है ना, ये कैश का लेजर है, ये कैपिटल का लेजर है। तो कैश के अमाउंट को कैश में भेज देना, कैपिटल के अमाउंट को कैपिटल में भेज देना, ट्रांसफर कर देना। यही क्या कहलाता है बताओ, पोस्टिंग कहलाता है। सो आई होप आपको पोस्टिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा और ये पूरा एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी लिखते कैसे ये तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, नहीं तो इस वीडियो में भी बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे बेस्ट ये होगा कि फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाए। अब आओ बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सर ये बताओ ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, इसके डेफिनेशन या इसके मीनिंग से रिलेटेड ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, मैं चलो पहले एग्जांपल ही समझा देता हूं। पहला वाला एग्जांपल ले लें। अभी जो पहला एग्जांपल लिया था ना, उसी को ले लेते हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने लिया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, एकदम ध्यान से प्यार से देखना, अभी समझ में अगले 2 मिनट में आ जाएगा। हमने यहाँ अमाउंट लिया था 1 लाख, 1 लाख का, मानते हुए कि 1 लाख से बिजनेस क्या हुआ है बेटा, शुरू हुआ। अब देखो, ध्यान से देखो तो कि डेबिट में हमने एक आइटम लिखा ना, कैश को लिखा, यानी कितना आइटम है डेबिट में, एक आइटम। अच्छा, क्रेडिट में हमारा कितना आइटम है, एक ही आइटम है क्योंकि कैपिटल ही है। तो ये जो हुआ ना, ये हमारा कंपाउंड एंट्री नहीं हुआ। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है, चलो मैं फिर से अब बता देता हूं। अब मान लो ये ओनर जो आया था ना, वो सिर्फ कैश लेकर नहीं आया था। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कैश भी लेकर आया था और साथ में उसने ना क्या दिया, एक चेक भी दे दिया। तो हम लोग का बैंक बैलेंस भी बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट भी हमारा बढ़ गया। अब उसने क्या किया बेटा, वो 1 लाख रुपया तो कैश लेकर आया था और 50,000 रुपए का उसने एक चेक दे दिया, और ये उसका कैपिटल का ही कंट्रीब्यूशन था। तो अब देखो, ध्यान से देखना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका 1.5 लाख हो गया। और अब इस जर्नल एंट्री को अगर ध्यान से तुम देखोगे, तुमको समझ में आएगा कि डेबिट में कितने आइटम है बताओ, एक आइटम और 2 आइटम, और क्रेडिट में एक आइटम। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि कभी भी ऐसा सिचुएशन बने
कि आपका डेबिट में 2 आइटम हो जाए और क्रेडिट में 1 आइटम हो जाए, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड जर्नल एंट्री कहेंगे। या इसका ऑपोजिट हो सकता है, हो सकता है कि डेबिट में तुम्हारा 1 आइटम रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमने क्या दिया, मान ले तुम्हारे पास आया, क्या आया, चलो कैश आया, यही मानते हैं, कैश आया मानते हैं। क्यों कैश आया पता है? क्योंकि तुमको मिला कुछ कमीशन। क्या मिला बेटा? कुछ मिल गया कमीशन। क्या मिला? कुछ मिल गया कमीशन। कमीशन रिसीव्ड हो गया तुम्हारा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और साथ साथ में तुमको क्या मिल गया? मान लो तुमको इंटरेस्ट भी कहीं से मिल गया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी तुमको मिल गया। ये दोनों आपके क्या हो गए? इनकम हो गए। दोनों आपके क्या हो गए? इनकम हो गए। तो देखो अब इस सिचुएशन में, इस वाले सेकंड सिचुएशन में क्या है? डेबिट में 1 आइटम और क्रेडिट में 2 आइटम है। तो ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा बताओ? कंपाउंड एंट्री कहलाएगा। यानी कि सर जब भी डेबिट में 2 आइटम हो, क्रेडिट में 1 हो, या डेबिट में 1 हो, क्रेडिट में 2 हो, तो क्या वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगा? बिल्कुल बच्चों ऐसा ही है। यानी कि एक तरफ 2 एंट्री, एक तरफ 1 एंट्री, यानी कि 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक तरफ 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ही सिंपल वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इधर में 2 एंट्री है, नीचे में 2 एंट्री है, यानी एक एक जब रहेगा तो ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही डेबिट में या क्रेडिट में 1 से ज्यादा एंट्री हो जाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है बताओ? वो कहलाता है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अब इसका कैसे पोस्टिंग करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया इसको याद कर लेना, इसको आप लिख लेना। क्या लिखा है बेटा? लिखा है कि व्हेन इन अ जर्नल एंट्री 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को डेबिट किया गया है, एंड ओनली 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड, सी ओनली 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड, और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब ठीक इसका ऑपोजिट, यहां 2 डेबिट हुआ था 1 क्रेडिट हुआ था, यहां 1 डेबिट हुआ 2 क्रेडिट हो गया, तो वाइसी वर्सा भी हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए इस एंट्री को क्या कहेंगे बताओ? कंपाउंड एंट्री कहेंगे। समझ में आ गया? पोस्टिंग क्या होता है समझ में आ गया, कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है समझ में आ गया। अब चलो हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ कराया जाए बच्चों, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप टोटल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ठीक है, बाकी मैं आपको ये जो वीडियोस हैं ये तो YouTube पे आने वाले वीडियोस हैं, जितना मेरे से हो पाएगा बच्चों मैं वो कोशिश करूंगा आपको ये सारा का सारा चीज समझाने का। बाकी वैसे आप हमारे पेड कोर्सेज में, जहां पे टोटल सिलेबस का प्रिपरेशन होता है, लाइव क्लासेस होता है, रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज मिलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल करके, या हमारा ये कॉलिंग नंबर भी, इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन लेकर तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चीजों को कि भाई इसका पोस्टिंग हम लोग करेंगे कैसे। देखो यहाँ एक एंट्री दिया गया, क्या दिया गया? पेड सैलरी ₹50,000 एंड वेजेस 10,000 इन कैश। यानी हमने सैलरी दिया 15,000 का, वेजेस दिया 10,000 का, कैश में पेमेंट हुआ। ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस है ना बेटा, ध्यान से देखो दोनों हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा हम लोग देखते हैं। एक्सपेंसेस डेबिट होता है हमारा, याद है ना? जर्नल का मैंने सारा वीडियो आपको पेड कोर्सेज में सारा वीडियो दे दिया है, आप वहां से प्रिपरेशन भी कर लेना जर्नल का। तो देखो हमारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो हमारा एंट्री क्या होगा बाबू? हमारा एंट्री होगा सैलरी के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है ना बाबू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ? वेजेस भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो वेजेस के अकाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से जा रहा है ना, तो कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या है? सैलरी है हमारा 15,000 का, लिख दो 15,000। वेजेस हमारा कितना है का बेटा? 10,000 का वेजेस है। और टोटल हमने पेमेंट कितना किया होगा? 25,000 का हमने पेमेंट कर दिया होगा। मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट आप बना लेना, क्योंकि हम लोग लेजर पढ़ रहे हैं ना, तो लेजर का फॉर्मेट वगैरह मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, जर्नल का ये एंट्री हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा सर? अब इसके पोस्टिंग को करने के लिए 3 अकाउंट टोटल इन्वॉल्व हो गए ना, हमको कितने लेजर बनाने पड़ेंगे? 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेजर हम लोग छोटा छोटा लेजर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी प्रोसेस तो आपको पता ही है। सिर्फ इस जगह पे कंपाउंड एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं, बस इसको मेरे को दिखाना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, तो आओ, बीच से हमने डिवाइड कर लिया। पहला ये वाला कॉलम हमने अमाउंट का दे दिया, इधर डेट का दे दिया, इधर जर्नल फोलियो दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हो गया डेट। ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया हमारा
पर्टिकुलर्स, है ना। ये हमारा क्या हो गया बताओ, जर्नल फोलियो। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट। इधर भी सेम कॉलम कर लो, यहाँ हो गया डेट, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स। ये छोटा सा एक लेजर फोलियो बना दो, सॉरी जर्नल फोलियो बना दो, और यहाँ एक अमाउंट का कॉलम बना दो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अच्छा पहला कौन सा अकाउंट बना लो, कोई भी बना लो। वैसे तो हम लोग चलो पहले सैलरी अकाउंट ही बना लेते हैं। इधर डेबिट लिख दिया, इधर क्रेडिट लिख दिया, ये इसका सिंपल फॉर्मेटिंग होता है। बाकी आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलो इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकी का भी अकाउंट बना ही लेते हैं एक साथ ना, झमेला खत्म करते हैं। तीनों अकाउंट पहले पूरा पूरा बना ही लो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम। तो डेट हो गया, यहाँ पर्टिकुलर हो गया, यहाँ पे जर्नल फोलियो अमाउंट हो गया, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, जर्नल फोलियो हो गया, ये अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने डेबिट लिख दिया, यहाँ हमने क्रेडिट लिख दिया। सेकंड वाला अकाउंट हम लोग किसका बना लेते हैं बेटा, हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे वेजेस का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ जर्नल फोलियो, ये हो गया आपका अमाउंट। यहाँ क्या हो गया बताओ, डेट हो गया, ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया जर्नल फोलियो, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है ना। बाकी डेबिट क्रेडिट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक और अकाउंट बना ले, यहाँ पे कैश का एक और अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, चलो। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे पोस्टिंग इनका, ठीक है। डेट हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ से बीच से हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ हमने छोटा सा डेट बना लिया, डेट का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स हो गया, जर्नल फोलियो हो गया, अमाउंट हो गया, यहाँ हमारा डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, जर्नल फोलियो हो गया, इधर हम लोग अमाउंट लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमने किसका अकाउंट बना लिया बताओ, ये कैश का अकाउंट हमने बना लिया। यहाँ डेबिट लिख दिया, यहाँ क्रेडिट लिख दिया, बाकी चीजों को भर लेना, आप भर लोगे ना, हाँ सिंपल। अब देखो मेन हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग देखते हैं। हमको क्या कह रहा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, देखो यहाँ कह रहा है कि सैलरी के अकाउंट को डेबिट करो, यही तो कह रहा है ना, सैलरी के अकाउंट को 15,000 से डेबिट करो। हम आएंगे सैलरी के अकाउंट में और सिंपल क्या करेंगे बेटा, 15,000 से इसको डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, 15,000 को बोला ना, ये डेबिट है तो डेबिट कर देंगे। अब नाम क्या लिखे, पर्टिकुलर में क्या लिखे, पर्टिकुलर में नाम चलेगा सामने वाले का, और सामने कौन है, देखो डेबिट के सामने हमेशा क्रेडिट होता है। ये मत गलती करना कि भाई सैलरी के सामने सर वेजेस है, नहीं, सैलरी के पास है वेजेस, सामने नहीं है। सामने तो डेबिट के सामने क्रेडिट, और क्रेडिट के सामने डेबिट, कॉन्सेप्ट तो ये होता है। तो जो डेबिट के सामने है उसका नाम लिखना है। तो डेबिट के सामने कौन है बेटा, क्रेडिट में कौन है, कैश है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश, और डेबिट में लिख रहे हैं तो 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 15,000 डन है, सिंपल है। अब आ जाओ वेजेस, वेजेस के अकाउंट में आ जाओ। वेजेस में बोल रहा 10,000 को डेबिट करो, देखो डेबिट करने बोला ना 10,000, हम वेजेस में आएंगे और 10,000 इसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। नाम क्या लिखे, ये डेबिट में है तो इसके सामने कौन होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट वाले का नाम होगा, कौन है क्रेडिट में बताओ, टू कैश है, तो कैश के अकाउंट को यहाँ हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बाकी डेट जो रहे वो दे देना, ये जर्नल फोलियो खाली ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन बात है कैश अकाउंट कैसे करें, क्योंकि कैश के सामने 2-2 लोग हैं, इसी को ध्यान से समझना। ये समझ लिया, आपका पूरा काम कंप्लीट हो। देखो कह रहा है कैश को क्रेडिट करो 25,000 से, तो हम लोग कैश के क्रेडिट में तो लिखेंगे 25,000 बाबू, लेकिन 25,000 जो लिख रहे हैं ना, ये किसी एक आदमी से 25,000 आ नहीं रहा, या किसी एक चीज के लिए जा नहीं रहा है, ये 2 चीजों के लिए जा रहा है। देखो सैलरी के लिए जा रहा है और वेजेस के लिए जा रहा है, यानी कैश के सामने 2 लोग हैं ना, कैश के सामने 2 लोग, तो दोनों का नाम आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का नाम आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट, साथ साथ में क्या लिखेंगे बेटा, बाई कौन था दूसरा, वेजेस अकाउंट। 2 लोग सामने है तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा ना। इन लोगों के सामने एक आदमी था, यानी डेबिट के सामने क्रेडिट एक था, तो एक का नाम लिखे। इसके सामने 2 लोग हैं तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, और दोनों का जो रेस्पेक्टिव अमाउंट है ना बाबू, वही अमाउंट डालना पड़ेगा। तो सैलरी में 15,000 आ गया और वेजेस में आ गया 10,000। बस ये हो गया पोस्टिंग आपका कंप्लीट। बैलेंसिंग और एक बार सीख लें, और एक बार बैलेंसिंग चलो सीख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो हमारा डेबिट में यहाँ बैलेंस है ना, हमने ऊपर 1 लाइन लिया, नीचे 2 लाइन हमने खींच लिया, 15,000 का टोटल कर लिए। इसी अमाउंट को हमने क्या किया बाबू, यहाँ ट्रांसफर कर लिया, ये 15,000 हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गया। यही 15,000 को हम बैलेंस बना देंगे यहाँ पे, और इसको क्या लिखेंगे, देखो क्रेडिट साइड में आया ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे बाई बैलेंस। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा CD, और फिर यही वाला बैलेंस अगले महीने के 1 तारीख को आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ,
टू बैलेंस बीडी, और ये अमाउंट सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया हमारा टोटल प्रोसेस कंप्लीट। इसको भी कर लें, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10,000 आ गया, ताकि मैं चाहता हूं ना आपको किसी तरह का कॉन्सेप्ट रिलेटेड दिक्कत ना हो। 10,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यही 10,000 मेरा बैलेंस आ गया। क्रेडिट में आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, बाई बैलेंस सीडी, और इसको फिर इधर लेते आएंगे अगले महीने की 1 तारीख को, क्या लिख देंगे बताओ, टू बैलेंस बीडी। हो गया, बस हमारा काम कंप्लीट। लेजर को हम लोग क्लोज कर देंगे, यहाँ क्लोज कर देंगे हम लोग। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी डेट वगैरह दे लेना, ये महीने के लास्ट डेट में होता है बैलेंस सीडी, महीने के लास्ट डेट में होता है बैलेंस बीडी, नेक्स्ट महीने के फर्स्ट डेट को होता है। यहाँ पर भी कर लें, चलो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 25,000 हो गया। इस 25,000 को इस अमाउंट वाले कॉलम में हमने ट्रांसफर कर लिया, यही मेरा बैलेंस बच गया 25,000। अब ये चूंकि डेबिट में बैलेंस बचा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बताओ, टू बैलेंस सीडी, महीने के लास्ट तारीख को, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, और अमाउंट वही आ गया 25,000। इजी है, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो, सारा समझ में आ गया। चलो एक और हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ जर्नल है, इसका सारा लेजर हमने बना दिया, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग तो मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना अपनी तरफ से, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, राइट। चलो आओ बच्चों, हम लोग नया कुछ करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 और डिपॉजिटेड 30,000 इनटू बैंक। अच्छा, कैपिटल है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। कैसे स्टार्ट हुआ है, पहले जर्नल एंट्री बना लें। जर्नल एंट्री पहले बना लेते हैं, जर्नल का फॉर्मेटिंग करके ही आप बनाना बेटा, जर्नल का फॉर्मेटिंग करके बनाना, नहीं तो फिर आपकी आदत गलत पड़ जाएगी, फिर दिक्कत होगा। तो जर्नल क्या होगा, देखो बिजनेस में क्या हो रहा है बताओ, कैश आया तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए, साथ में बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट हो गया। पैसा किस लिए आया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आया, ओनर की तरफ से आया। कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा बाबू, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैश कितना लाया था बताओ, 50,000 लाया था। बैंक में कितना जमा किया था, 30,000 जमा किया था। तो कैपिटल टोटल कितना हो गया बताओ, 80,000 का हमारा कैपिटल। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब इसका जल्दी से हम लोग लेजर बना लें। चलो जल्दी से हम लोग लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे ये डेट छोटा सा दे देते हैं, पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो हो गया, अमाउंट, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो हो गया, और ये दे दिया हम लोग अमाउंट। ये क्या हो गया बेटा बताओ, ये हो गया हमारा कैश का अकाउंट, छोटा सा ही चाहिए, एक ही एंट्री करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने बाकी यहाँ पर ये हमने अब बनाना शुरू कर दिया है, ये डेट बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, लेजर फोलियो हो गया, अमाउंट हो गया। ये डेट के लिए, ये पर्टिकुलर के लिए, लेजर फोलियो के लिए, अमाउंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है, छोटा सा अकाउंट हमको चाहिए। और एक तो ये किसका हो गया बताओ, ये हम लोग बैंक का बना लेते हैं, बैंक का बना लेते हैं, और इधर हम लोग एक कैपिटल का भी बना लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा। डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो आ गया, अमाउंट आ गया, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो हो गया, और ये हो गया हमारा अमाउंट। बाकी एक्स्ट्रा को काट दो, छोटा सा बना लो प्यारा सा। ये हमारा क्या हो गया बताओ, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है बाबू, बाकी ये डेबिट क्रेडिट और इसका फॉर्मेटिंग आप करते रहना, आप भर लेना, आपको समझ में आ गया, कई बार मैंने बता दिया। चलो कैश अकाउंट में चलते, क्या बोला, कैश अकाउंट को डेबिट करो 50,000 से। कैश अकाउंट के डेबिट में आओ, कितना लिख दो बाबू, 50,000। नाम क्या लिखोगे, सामने वाले का, सामने कौन है बताओ, कैपिटल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। डेबिट के ऑपोजिट में, यानी डेबिट के सामने जो क्रेडिट में रहता है उसका हम लोग नाम लिख देंगे। अच्छा, बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। बैंक में बोल रहा है 30,000 को डेबिट करो, 30,000 बैंक में आ गए, 30,000 को हमने डेबिट कर दिया। और बोल रहा है नाम किसका लिखें, तो सामने वाले का नाम, डेबिट के सामने क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, यहां पर भी लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया। अब चलो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में बोला क्रेडिट करो 80,000, हम लोग आ गए क्रेडिट साइड में, कर दिया 80,000, क्या दिक्कत। सॉरी, देखो यही ज्यादातर गलतियां यही हो जाती हैं, हमको ये नहीं करना है, यानी हमको सीधे सीधे ये 80,000 यहाँ नहीं लिखना है। क्यों 80,000 तक सीधे सीधे नहीं लिखना है, क्योंकि बाबू इसके सामने दो लोग हैं ना, ये 80,000 तो दो जगह से आया है, कैश से आया है और बैंक से आया है, आपको दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले क्रेडिट साइड में लिख रहे हो ना, तो लिख दो बाई कैश अकाउंट, साथ में क्या लिख दो बताओ, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि दो जगह से पैसा आया ना,
दो तरीके से आए तो दोनों तरीका लिखना पड़ेगा। तो कैश में कितना लिख दो बताओ, 50,000, और बैंक में कितना लिख दो, बैंक में आपको 30,000 मिला ना, तो 30,000 लिख दो। देखो टोटल हमको क्रेडिट करने बोला था 80,000, हम क्रेडिट 80,000 ही कर रहे हैं। देखो 80,000 ही कर रहे हैं ना कम ना ज्यादा, 80,000 ही कर रहे हैं। लेकिन दो लोगों से आया था तो दोनों का नाम देना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? अब बाकी इसका बैलेंसिंग आप कर लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो लास्ट टाइम के लिए मैं बैलेंसिंग बता देता हूँ। 50,000 इधर बैलेंस है, यही बैलेंस हमने इधर लेकर आ गए। ये बैलेंस हमारा यहाँ 50,000 आ गया। क्या लिखूं बताओ, यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो लिखूंगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। इसको अगले महीने की 1 तारीख को इधर ले आएंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट सेम आ गया 50,000 का। इसको आप लोग कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप लोग कर लेना बेटा। इधर में मैं चलो इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो गया, 80,000 हो गया। इस 80,000 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये भी 80,000 हो गया। यहाँ 80,000 का बैलेंस आ गया। क्या बोलेंगे इसको बताओ, टू बैलेंस सीडी, और ये इधर आके क्या हो जाएगा बताओ, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है ना, तो सब कर दिया, तो अब इसमें क्या ही रखा है, चलो इसको भी कर ही देता हूँ, मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दे देता हूँ, उन क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा, बाई बैलेंस, इसको सीडी करेंगे, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताओ, टू बैलेंस बीडी 30,000। बाकी यहाँ पे इसको नीचे नीचे करके सबको क्लोज कर देना, सबको क्लोज कर देना है ना, सबको अच्छे से सजाकर कर देना, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कंपाउंड एंट्रीज का लेजर पोस्टिंग करते हैं। पहले जर्नल करना और उसके बाद प्यार से लेजर कर लेना, इनका बैलेंसिंग कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं? अगर अच्छे से समझ में आ गया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना बच्चों, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग इस तरह से, मेरी तरफ से मैं आपको सपोर्ट करता रहूं। इसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट जरूरी है। प्यार सपोर्ट कैसे कर सकते हो, लाइक करके, कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करके। बाकी आप अगर हमारे साथ मिलकर टोटल सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ले लो। सिर्फ 499 में टोटल हम लोग अकाउंट्स का प्रिपरेशन कराते हैं, और सिर्फ अकाउंट्स नहीं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कराते हैं। कॉल करके इंफॉर्मेशन सारा ले लो। बाकी इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो इसके बाद और एक क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। सारे इजी इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा। और चलो और एक क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चों, इसको आप अपने सॉल्व कर लेना, और मेरे को इसका जर्नल एंट्री बनाकर दिखाना, कहां, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी और बातों को करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सारे फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। कोर्स में एडमिशन नहीं लिया ना, जल्दी से एडमिशन ले लो, जबरदस्त प्रिपरेशन हम लोग मिलकर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।